नमस्कार दोस्तों, नविंदु एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। बेल घंटी को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का एपिसोड पति पत्नी के बीच में खूब लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो मैं कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा। मैं क्वांटिटी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको काफ़ी उपाय और रेमेडी बता सकूं कि जो आपके पति पत्नी के बीच में अगर संबंध खराब हो रहे हैं और रिलेशनशिप में खूब टेंशन का माहौल है या खूब आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो आपको ये उपाय करने चाहिए। पति पत्नी के बीच में प्लैनेट्स लड़ाई करवाते हैं। कुंडली मैच नहीं होती तो लड़ाई होती है। अगर लड़की के कुंडली में गुरु नीच का है, लड़के की कुंडली में शुक्र नीच का है, तो भी शादीशुदा लाइफ में तू मैं होती है। मिरेकल्स नहीं वर्क करते कभी भी। तो चलिए आज सीधा टॉपिक पे बात करते हैं कि कौन से उपाय हैं। सबसे पहला उपाय, रात भर पति के तकिए के नीचे सिंदूर रखें और सुबह सिंदूर का आधा भाग घर में गिरा दें। बचा हुआ सिंदूर अपनी मांग में भर लें। ऐसा करने से रात में तू मैं की जो शाम को ज़्यादातर हस्बैंड वाइफ जॉब से आते हैं, वो कलेश की स्थिति काफ़ी ख़त्म हो जाएगी। घर में सेंधा नमक का पोछा मारें और प्याज को गरम तवे पे गरम करके उसका धुआं करें, लोबान उसके साथ लगा के। चूड़ियाँ क्या रोल प्ले करती है पति पत्नी के बीच में झगड़े को कम करने के लिए। आपका दाम्पत्य जीवन सुख से बीते तो पति को नियमित तौर से किशमिश वाला दूध पिलाएं। इसमें बहुत बड़ा रेमेडी है ये। और दूध साथ ही सोने की, अगर आप एक राइट हैंड में चूड़ी पहनती है तो गुरु का कारक होता है सोने की चूड़ी दोनों हाथों में, तो आपका गृहस्थी बहुत अच्छा रहेगा। मिठाई, शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को रस वाली मिठाई का भोग लगाएं और भोग में चढ़ाई गई मिठाई प्रसाद के तौर पर दोनों पति पत्नी ग्रहण करें। दूसरा उपाय, पति पत्नी रोज़ सुबह जल्दी उठें और सूर्य को जल दें। जो पति पत्नी सुबह उठ के सूर्य को जल देते हैं, सूर्य की ब्लेसिंग 500 से 1000 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है और उनके बीच में इतना प्यार बढ़ जाता है कि कोई लड़ाई के मौके रहते ही नहीं है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य लगेगा, लेकिन ये बात भी सही है। नमक का पोछा मारा जाता है तो आपको नमक का पानी भी पीना चाहिए। अगर घर में खूब कलेश हो रहा है, मैं आज आपको ऐसे ऐसे उपाय दूंगा कि आप सोचेंगे ऐसा आज तक कभी किसी ने यूट्यूब पे तो बताया नहीं। जी हाँ, नमक का पानी पीने से भी पति पत्नी के बीच में जो कलेश होता है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। और आपको कौन से दिन पीना है? चंद्रमा यानी सोमवार के दिन। सिर्फ सोमवार को पति पत्नी गर्म पानी में थोड़ा नमक मिला के अगर गर्म पानी नमक वाला पीते हैं तो चंद्रमा दोनों का मजबूत होता है और उनके बीच में कलेश और फाइटिंग आर्ग्यूमेंट्स जो भी होते हैं काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं। गुड़ खा के घर से निकलने से भी पति पत्नी के बीच में अगर कला चल रही है तो काफ़ी हद तक उनका कलेश समाप्त हो जाता है। सरसों के तेल का दीपक जलाने से भी बहुत सारे पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं तो बहुत काफ़ी हद तक कमी आ जाती है, क्योंकि सरसों के तेल का दीपक जलाना मतलब घर के सूर्य को ठीक होना। घर में मकड़े चालें तो भी पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होंगे, तो जाले साफ करने बहुत ज़रूरी। छत पे कबाड़ का सामान है, लकड़ी पड़ी हुई है, तो सूर्य खराब होता है तो सूर्य राहु की युति बनती है, तो उससे भी पति पत्नी के बीच में खूब लड़ाई और कलेश होती है। अगर लोहे का सामान पड़ा है तो राहु शनि की युति होती है, जो बहुत ही कलेश वाली होती है, जो मैंने अभी आज वीडियो में बताया है। तो वो छत का साफ रहना बहुत ज़रूरी है। छत पे कभी आप कोई रजाई या गद्दा या कपड़े ना सुखाएं, क्योंकि पानी जो गिरता है वो राहु और चंद्रमा को दूषित करता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आज ऐसे उपाय बताऊँगा जो आपके बीच में कैसा भी कलेश हो पति पत्नी के बीच में काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। तो छत पे कपड़े नहीं सुखाए जाते। जो पानी नीचे गिरता है वो मंगल होता है और जो आप रस्सी बांध के कपड़े सुखाते हैं वो शुक्र होता है। तो शुक्र चंद्र की युति भी बहुत ही खराब जानी जाती है। और राहु यानी 3 प्लैनेटों का कॉम्बिनेशन, इसलिए घर के बाहर रस्सी बांध के सुखाएं, छत पे नहीं, क्योंकि छत हमारी राहु का रिप्रेजेंटेशन होती है। गोमती चक्र पहनने से भी इस उंगली में सेकंड उंगली में राइट हैंड से सेकंड गोमती चक्र की भी अंगूठी पहनने से पति पत्नी के बीच में अगर कलेश होता है तो खूब उनके बीच में बहुत ही अच्छा प्यार रहेगा। मतलब और क्या उपाय हैं वो भी मैं ऐड कर रहा हूँ।
क्योंकि मुझे लिख के आपको बताना पड़ता है। मैं लिखे भी कर कोई बात नहीं करता, क्योंकि उससे वो चीज़ नहीं होती। मतलब जो पति पत्नी हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा, उनके बीच में क्या कहते हैं, जो भी तकरार होती है काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। और नियमित रूप से मंगलवार को जाके हनुमान जी के मंदिर में हस्बैंड वाइफ चोला चढ़ाएं, तो मंगल से भी जो पीड़ाएं होती हैं पति पत्नी के बीच में, वो काफ़ी हद तक सॉल्व होती हैं। रोज शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ाने से मंगल शनि राहु केतु की पीड़ाएं जो पति पत्नी के बीच में कलेश करवाती हैं, वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। गुरुवार के दिन गाय को हल्दी वाले चावल खिलाने से पति पत्नी के बीच में कैसा भी कलेश होगा वो चीज़ होती है। बात करते हैं कि गुरुवार को हस्बैंड वाइफ को चाय पिलाएगा और शुक्रवार को वाइफ हस्बैंड को चाय पिलाएगी। बड़ा रामबाण इलाज है, करके देखिए, कैसी भी लड़ाई झगड़ा होगा ख़त्म हो जाएगा। एक चांदी का टुकड़ा अपने जेब में हमेशा रखें जिन लड़कियों के सप्तम अष्टम और 12th हाउस में मंगल है, और अगर उनकी मंगल राहु की युति है या 1 और 7 में राहु केतु हैं या केतु राहु है, उन्हें अपने पास हमेशा एक चांदी का टुकड़ा रखना चाहिए। उससे ये होगा कि पति पत्नी के बीच में चंद्रमा हमेशा बैलेंस रहेगा। जो लोग फटे हुए जूते पहनते हैं उससे शुक्र खराब होता है और वो भी पति पत्नी के बीच में कलह का कारण बनता है। आप अगर बाथरूम नहीं धोते हैं और बाथरूम गंदा रखते हैं और नहाने के बाद अगर आप पानी नहीं साफ करते, तो बाथरूम में राहु का रिप्रेजेंटेशन होता है, वो आपके पति पत्नी के रिलेशन में खूब कलेश कराएगा। इसलिए हमेशा नहाने के बाद बाथरूम साफ रखें और उसे साफ करके ही निकलें। आप अपने बिस्तर की चद्दर नहीं बदलते तो भी पति पत्नी के बीच में खूब कलेश होता है, ये भी आपको पता है। कई लोग महीने तक चद्दर नहीं बदलते और फिर वही चद्दर उनके पति पत्नी के बीच में कलेश का बहुत बड़ा कारण बनती है। अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक का वो सामान पड़ा है जो आप यूज़ नहीं करते, तो राहु एक्टिवेट होता है और उससे भी पति पत्नी के बीच में खूब कलेश होता है। आपके छज्जों के ऊपर अगर कबाड़ का सामान पड़ा है तो माता की आयु कम होती है और वही माता की वजह से पति पत्नी के बीच में खूब कलेश होता है। पति पत्नी के बीच में अगर खूब कलेश होता है तो सोमवार को मंदिर में, शिव जी के मंदिर में जाके खीर चढ़ाएं। उससे ये होगा कि चंद्रमा दोनों का ठीक होगा और उनमें वो होगा। चांदी के ग्लास में पानी पीजिए, इससे ये होगा कि खूब प्यार बढ़ेगा और दोनों के बीच में बॉन्डिंग आएगी। शुक्रवार के दिन खूब अगर कलेश होता है या सोमवार के दिन होता है तो कुछ टाइम के लिए नमक खाना छोड़ दे पति पत्नी, एक संडे के दिन और फ्राइडे के दिन। और क्या उपाय बताऊं? हाँ, अगर आपका गुरु खराब है लड़की का, तो उन्हें नहाने के पानी में हल्दी डाल के नहाना चाहिए। उससे चंद्रमा और गुरु की युति काफ़ी अच्छी होती है और शादीशुदा में लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो ठीक होती है। यह हस्बैंड भी कर सकते हैं। फिर घर में नमक का पोछा लगाना, उसमें गौमूत्र डाल के पोछा लगाना, तो भी घर में कलेश होता है तो काफ़ी हद तक कमी आती है। आपके घर के बाहर दरवाजे पे अगर प्लास्टर उखड़ा हुआ है तो भी कलेश होगा, क्योंकि राहु पीड़ा दे रहा है मेन एंट्रेंस के दरवाजे पे। बहुत अगर पीड़ा होती है कभी तो मंगलवार को एक ऐसा बड़ा दिया जलाएं जो शनिवार को शाम को जाके बुझे। वो सरसों के तेल का होना चाहिए। इससे ही होता है घर में कैसा भी कलेश होता है पति पत्नी के बीच में, पितरों की पीड़ा होती है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और उपाय भी हैं। अगर आप फटी हुई जीन्स पहनती हैं तो राहु और चंद्रमा एक्टिवेट हो जाता है, दरिद्र योग भी बनता है। राहु चंद्रमा से तो खैर बहुत ही कलेश होता है, क्योंकि राहु चंद्रमा के पुत्र हैं, तो ये पति पत्नी के बीच में भी खूब कलेश करवाते हैं पैसों को लेके। तो कभी फटी हुई जीन्स ना पहने, मैंने अभी अपने वीडियोस में कहा था। अगर आपके घर में खूब लड़ाई होती है तो हस्बैंड पत्नी को मंगलवार और शनिवार को आप लाल और
काले कपड़े ना पहने। अगर लड़ाई इतनी होती है तो चंद्रमा मतलब सोमवार के दिन हस्बैंड वाइफ के साथ जाके किसी नदी के किनारे लाल चूड़ियों के अंदर उसे लाल धागे से बांध के 7 गांठ मार के उसे पानी के प्रवाह में बहा दे। इससे ये होगा कि 7 पीड़ाएं जो 7 ग्रहों की पति पत्नी के बीच में कलेश करवाती है वो काफ़ी हद तक कम रहेगी। अगर आपके घर में खूब कलेश होता है, खूब मतलब पितरों की पीड़ा है, तो पितृ दोष है, तो मौनी अमावस्या के दिन गुड़ और नमक का दान कीजिए। इससे बहुत ज़बरदस्त आपको पूरे साल कई कलेशों से दूर होगा। अगर आप ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और स्मोक करते हैं तो भी पति पत्नी के बीच में राहु और शनि और शुक्र की युति बन के कलेश करवाती है। तो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग काफ़ी हद तक बंद कर दें, क्योंकि ये कैंसर भी देता है, और जब आप 36 साल पार कर जाते हैं तो ये कैंसर को जन्म देता है। अगर आप हल्दी का दान करते हैं किसी पंडित को, उससे गुरु मजबूत होता है। और मंदिर में जाके जो लड़की घर उसकी मंदिर की सफाई करती है उसकी शादीशुदा ज़िंदगी इतनी अच्छी होती है, कोई रामबाण उपाय नहीं। जितने मैंने उपाय बताए उसमें से सबसे श्रेष्ठ उपाय ये है, अगर शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी करनी है तो हस्बैंड वाइफ थर्सडे को जाके मंदिर या लंगर करें, जैसे गुरुद्वारों में, या वहाँ जाके झाड़ू से साफ़ करें। ये ना सोचे कि हमारे ये उसमें नहीं आता स्टेटस में। ऐसी रामबाण उपाय है कि कैसा भी कलेश होगा ख़त्म हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ की शादी अगर अच्छे नक्षत्रों में नहीं हुई है, पंडित ने गलत मुहूर्त, तो वापस फेरे ले लें, कैसा भी लड़ाई झगड़ा होगा ख़त्म हो जाएगा। तो ये थे छोटे उपाय जो मैंने आज आपको काफ़ी बताएं, क्योंकि आने वाले समय में राहु केतु की वजह से कई घरों में ये प्रॉब्लम चल रही है। कोई कमेंट है तो नीचे लिखे, जवाब मैं दूंगा। शेयर कीजिए फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।